हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है, आ सिस्टम consisting of two components will continue to operate only as long as both component function suppose the joint PDF of lifetimes in months में of the two components in the system is given by fxy equal to c tan minus x plus y or x greater than 0, y greater than 0 and x plus y less than 10. Find the value of the constant c. If the first component function for exactly 3 months, what is the probability that the second function for more 3 months? ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म, जैसे कि हर क्वेश्चन में बेसिक टर्म्स को समझ रहे थे, इस क्वेश्चन में भी तो बेसिक टर्म है वो है हमारे पास जॉइंट पीडीएफ। जॉइंट पीडीएफ क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, पहले हमने समझा था को डिस्क्रीट के केस में, हम प्रीवियस क्वेश्चन में समझ चुके हैं जॉइंट पीडीएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जॉइंट पीडीएफ समझ रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूस फोर कॉन्टिन्यूस फोर कॉन्टिन्यूस के केस में है। ठीक है, फोर कॉन्टिन्यूस random variables x y, a function एफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई एफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए गिवन बाई डबल इंटीग्रेशन ए एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, पूरा मेजरेबल सेट ए। एंड अगर हम ये इस इंटीग्रेशन को पूरे आर पे निकाल लें, जैसे डिस्क्रीट में भी अगर हम टोटल सम कर रहे होते तो उस केस में वो सम जो है सभी प्रोबेबिलिटी का पूरे टर्म के लिए वन आ सकता, तो यहाँ पे भी पूरे आर पे अगर हम निकाल रहे हैं तो सम जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो वन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है ये समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, बेसिकली इसमें पूछा भी गया है सी को। ठीक है, तो इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये है हमारे पास सी जी एक्स वाई। ठीक है, ऑन दी सपोर्ट दी कांस्टेंट सी इज फाउंड बाय enforcing the integral सपोर्ट इक्वल टू वन, यानी कि हमारे पास जो टोटल इंटीग्रेशन जो होगा वो इक्वल टू वन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, एंड मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन अगर हम डिफाइन करना चाहें, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, ऑफ एक्स अगर हम बात करें
तो ये हो जाता है हमारे पास एफ एक्स, बेसिकली एक्स का फंक्शन होगा ये हमारे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्स वाई ऑफ डी वाई, डी वाई के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन होता है। एंड सिमिलरली हमारे पास अगर मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई निकालना चाहे तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वाई एक्स वाई डी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड साथ में ही अगर हम कंडीशनल डेंसिटी समझना चाहें, कंडीशनल डेंसिटी, ठीक है, कंडीशनल डेंसिटी को हम कॉन्टिन्यूस केस में समझ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इफ एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, दी कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स, अगर एक्स इक्वल टू एक्स पे गिवन है तो ये हो जाता है हमारे पास कंडीशनल डेंसिटी एफ वाई गिवन एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। एंड देन फोर ए लेस देन बी अगर हम देखना चाहें तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन वाई लेस देन बी एट एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है उस कंडीशन में। तो ये हो जाता है हमारे पास ए टू बी एफ वाई एक्स, ठीक है, वाई गिवन एक्स, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे रहता है, एंड डी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है हमारे पास फर्स्ट जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट पीडीएफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये हो जाता है सी टेन माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन 10 है, ठीक है। एंड इसलिए एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये केस नहीं है तो इस कंडीशन में हमारे पास एफ एक्स वाई जो है वो जीरो है, ठीक है। हमें निकालना है पहले वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पूछा गया वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सी निकालने के लिए, ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट एफ एक्स वाई ओवर द ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर किस ट्रेंगुलर पे, बेसिकली हमें एक्स वाई, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, एंड एक्स प्लस वाई लेस देन 10, ठीक है। एंड सम जो टोटल इंटीग्रेशन होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है सर। तो यहाँ से फर्स्ट कंप्यूट इनर इंटीग्रल, इनर इंटीग्रल फिक्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू 10, ठीक है, वाई रन जीरो टू 10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा वाई जो है इक्वल टू जीरो टू 10 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस वाई एंड डी वाई इक्वल टू, ठीक है। एक तरह से इसमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी, अगर बाकी पार्ट में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मार्जिनल के निकालते हैं, बट बाकी पार्ट में जीरो है तो वाई इक्वल टू जीरो टू 10 माइनस एक्स पे ही पॉसिबल है। ये होगा जीरो टू 10 माइनस एक्स और 10 वाई, चलो ये इंटीग्रेशन अब लिखते हैं 10, तो 10 माइनस एक्स प्लस वाई
एंड डी वाई इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा 10y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते 0 to 10 - x 0 to 10 - x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 - x माइनस 10 - x डॉट x। ठीक है, माइनस 10 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एंड जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10 - x। ये बेसिकली हमारे पास आ गया 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10 - x एंड 10 - x डॉट x। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ। सॉरी 1/2 कॉमन नहीं दे रहा मैं, 10 - x हर जगह से कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो 10 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस ओनली x और यहाँ से बच जाएगा माइनस 10 - x का 1/2। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 1 में से -1/2 गया तो 10 - x का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट इन टर्म ऑफ x। नाउ इंटीग्रेट इन टर्म ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ भी डाउट हो कि बेसिकली डबल इंटीग्रेशन ही करना होता है हमें, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन में उसको तोड़ के कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में। ठीक है, आप c को जो c लिखा है उसको बाहर लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम बाहर ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, यानी बेसिकली हमने सॉल्व क्या किया है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू 0 to 10 - x एंड x इक्वल टू 0 to 10 एंड c 10 - x माइनस y एंड dy dx। ठीक है, तो अब इस पार्ट का सी करस्पॉन्डिंग, अब एक्स की करस्पॉन्डिंग बचा हुआ है तो 0 to 10। ठीक है, और सी बाहर 10 - x का स्क्वायर अपॉन 2 dx। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब ये हम अगर करें स्क्वायर तो बेसिकली c/2। ठीक है, c/2 और 10 - x का स्क्वायर का अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 - x का क्यूब। ठीक है, बाई 3 एंड माइनस साइन के साथ। ठीक है, माइनस साइन के साथ ये टर्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड 0 to 10 इसका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c/2 माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लिया, 10 अप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, 0 अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, सॉरी 0 अप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन बाहर ले चुका हूँ मैं। ये हो जाएगा 10³ अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो c इंटू ये हो जाएगा 10³ अपॉन 2 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा c इंटू 500/3 और इक्वल टू ये 1 पुट करना है टोटल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो c इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/500। 3/500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या है, हमारे पास पूछा गया है हमारे हमसे कंप्यूट p y ग्रेटर देन 2 गिवन x इक्वल टू 2। ठीक है, ये पूछा गया है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है एंड x इक्वल टू 3 अगर गिवन है। तो x इक्वल टू 3 गिवन है तो पहले हमें मार्जिनल डेंसिटी चाहिए x का। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ से f(x)
इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 10 - x, ठीक है, एफ एक्स वाई एंड एक्स वाई डी वाई। तो बेसिकली हो गया सी, ये हो जाएगा 0 to 10 - x एंड ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स बेसिकली सी 10 - x - y dy, ठीक है। जैसे पहले की तरह ही पूरा सॉल्व करके क्या जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी सी की वैल्यू नहीं पुट कर रहा, सी की वैल्यू लास्ट में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 10 - x का स्क्वायर अपॉन 3, यानी एफ एक्स एक्स, जैसे पहले किया था इंटीग्रेशन उसी तरह से सॉल्व करके, ठीक है। नाउ कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई, कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y गिवन x इक्वल टू x, ठीक है। एफ वाई, सॉरी एफ वाई गिवन x, ठीक है। तो ये रहेगा y गिवन x इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा c अपॉन 10 - x - y अपॉन c अपॉन 10 - x का स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी 2 था, इसमें 2 था ये ना, 2 था, हाँ। तो यहाँ से ये 2 रहेगा और ये 2, सी से सी कट गया, तो आ गया हमारे पास 2 × 10 - x - y अपॉन 10 - x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4, 0 लेस देन y लेस देन 10 - x, ठीक है। एंड 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है। द कंडीशनल डेंसिटी इज, कंडीशनल डेंसिटी, ये हो जाएगा हमारे पास एफ वाई एक्स वाई गिवन 3 एक्स गिवन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास और 2, बेसिकली यहाँ पे सिंपली एक्स इक्वल टू 3 पुट कर देना है। ये हो जाएगा 10 माइनस और 3 पुट देंगे तो 7 - y अपॉन, ये हो जाएगा 10 - 3, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 7 - y अपॉन 49, ठीक है। जहाँ पे 0 लेस देन y लेस देन, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पे y की रेंज क्या रह जाएगी, y की रेंज रह जाएगी 7, 10 माइनस x यानी कि 7, ठीक है। 0 y लेस देन, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ p y ग्रेटर देन 2 गिवन x इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 2 to 7, ठीक है, 2 7 - y एंड ये हो गया 49, तो ये 2y 49 एंड 7 - y का करेंगे 7 - y का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में, ठीक है। ये रहेगा और लिमिट जो है 2 से 7, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो इसको हमारे पास सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट 0.51020, लिमिट अप्लाई करनी है और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का इस तरह से ये आंसर आ चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।